हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया है द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एक्सचेंज बाय अ सिस्टम फॉर द गिवन साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए इज। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस दिया है, ए ऐसे बी और फिर सी फिर ए। ठीक है, तो इसमें बताना है कि जो नेट हीट एक्सचेंज है वह कितना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक पीवी ग्राफ दिया हुआ है। ये हो गया वी, ये हो गया पी, पी हो गया, और यह एक साइक्लिक प्रोसेस है। कुछ इस प्रकार से समझ लेते हैं, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो पहली बात एक तो ऐसे याद रखना कि यहाँ पे जो एरिया ऑफ ये क्लोज साइकिल होता है, साइक्लिक प्रोसेस में जो लूप होता है ना, लूप का एरिया जो होता है वह नेट वर्क डन देता है, नेट वर्क डन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूँ दो भाग में, एक हो गया या ऐसे, तो अगर इसके कारण वर्क डन हम लोग निकालें तो क्या होगा, ये पूरा एरिया निकालेंगे। ठीक है, दूसरा जो केस है यहाँ पे है, दूसरा जो प्रोसेस है वो देखो यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ऐसे यह है। तो अगर इसके कारण हम लोग एरिया निकालें तो कुछ यह एरिया निकालेंगे। अब ध्यान से देखो, तो जो यह मेरा, इसको मैं 1 बोल रहा हूँ और इस पार्ट को मैं 2 बोल रहा हूँ। तो जो वर्क डन इन प्रोसेस 1 होगा वो वहाँ पे एरिया यह पूरा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वॉल्यूम हो रहा है वो बढ़ रहा है। जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन क्या होगा, यह पॉजिटिव होगा। दूसरे केस में वर्क डन 2 में यहाँ पे देखो यह एरिया है कि नहीं है, यही एरिया ना यहाँ से, तो कुल मिला के यह एरिया हो गया मेरे पास। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इधर जाने का मतलब क्या हुआ, इधर जाने का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब जो वर्क डन होगा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अगर हम लोग नेट वर्क डन निकालना चाहें नेट, तो ध्यान से देखो W1 माइनस W2, यानी कुल मिला के इसका एरिया निकालना होगा। और जो यह वर्क डन होता है साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, देखो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा कि जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पे आ गया, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि डेल्टा U क्या हो जाएगा, जीरो। यानी जो नेट हीट एक्सचेंज होगा वही क्या होगा, वर्क डन के बराबर होगा। यहाँ पे समझो बात को, नेट हीट एक्सचेंज क्यों बोल रहा है। क्या होगा कि मान लो कोई एक साइकिल प्रोसेस है, समझ जाओ, मान लो एक साइकिल प्रोसेस इसमें हो रहा है, तो यह कहीं ना कहीं से हीट लिया होगा Q1, और बाद में कहीं ना कहीं कुछ हीट दे दिया Q2। इतना लिया, उसमें से कुछ यहाँ पे वर्क किया, तो वर्क कितना किया, Q1 माइनस Q2 किया। यह बात समझने वाली है कि अगर यहाँ पे कोई साइकिल प्रोसेस हो रहा है तो वह कहीं ना कहीं से हीट कुछ लिया और कुछ हीट रिलीज करेगा, तो जो नेट हीट एक्सचेंज होगा वही वर्क डन होगा। और वह जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, इस जो क्लोज या साइक्लिक लूप है या क्लोज लूप है, क्लोज लूप के जो एरिया होगा उसके बराबर होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो हीट एक्सचेंज पूछा है वह क्या पूछना चाह रहा है, तो यह जो लूप बन रहा है यहाँ पे, यह जो लूप है इसका एरिया पूछना चाह रहा है। अब यहाँ पे देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, एरिया निकालने के लिए, मान लो यह मैं वी मान रहा हूँ, इसे 2V मान रहा हूँ, और इसे मैं P मान रहा हूँ, और इसे मैं 2P बोल रहा हूँ, ऐसा समझो। तो क्या करते हैं कि यह सर्कल बन रहा है, तो सर्कल का डायरेक्ट एरिया बोल देते हैं कि पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर में क्या लेते हैं, यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं पाई वी स्क्वायर, या यहाँ से लिख देते हैं, सॉरी, पाई बाई 4 डी स्क्वायर में बोल रहा हूँ इसको, जो गलती करते हैं वही ले रहा हूँ, पाई बाई 4 डी स्क्वायर होता है। डी क्या है, डायमीटर, तो यहाँ पे डायमीटर क्या है, यह यानी कि वी है, और यहाँ पे डायमीटर ऐसे देखा जाए तो पी है। तो क्या करते हैं, डायरेक्ट पाई बाई 4 वी स्क्वायर कर देते हैं, या पाई पी स्क्वायर बाई 4 कर देते हैं, यह कर देते हैं। यह बिल्कुल गलत है, यह क्योंकि डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया ना। यह भाई क्या आना चाहिए, जो एरिया है वो क्या होना चाहिए था, वर्क डन होना चाहिए। और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान से देखो तो वॉल्यूम का स्क्वायर कर रहे हो ना, तो इसका जो डायमीटर, जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो डायमेंशन होगा वो मीटर रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा। क्या ये वर्क का है, क्या यहाँ पे पावर का, तो यहाँ पे क्या होगा, पास्कल का स्क्वायर कर रहे हो, तो यह भी गलत, ये भी गलत। तो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से समझना बात को। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, एरिया जो लिखते हैं वो लिखते हैं यहाँ पे पाई बाई 4, इसे अगर मैं P1 बोलूँ तो यह हो गया P1, और यहाँ पे बोलेंगे इसको तो इसको V1। तो मतलब अगर यहाँ से बोलें तो यह P1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर दिख रहा है यह डायमीटर, यह P1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक डायमीटर जो दिख रहा है वो V1 हो गया। तो इस तरह से पाई बाई 4 P1 V1 करेंगे। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अगर मेरे को वर्क डन निकालना है, यानी कि जो हीट एक्सचेंज है यह क्या हो, वर्क डन है, तो वर्क डन निकालने के लिए एरिया निकालना पड़ेगा, इसका एरिया ऑफ लूप, और वह कितना होगा। तो देखो अगर पूरा रहता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर होता है ना, तो ये हाफ है, तो कितना हो गया पाई बाई 8 डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना, तो डी स्क्वायर में मैंने बोला ना कि यह एक यहाँ से ऐसे, एक यह हो गया D1 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक, यह मेरा D2 हो गया। तो D1 D2, तो भाई D1 कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 200 हो गया। तो 200 किलो पास्कल में है ना, किलो पास्कल में है। यह हो गया मेरा P और यह हो गया मेरा V। ये किलो पास्कल में तो ऐसा यूनिट में डालो, क्योंकि जो है आंसर हुआ ऐसा यूनिट में दिया है। तो यह हो गया 10⁻³ हो गया। दूसरा वॉल्यूम देखो, यहाँ से यहाँ तक तो कितना हो गया, यह भी 200 हो गया, लेकिन यह सीसी है, क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो रेज़ टू पावर कितना, -2 होता है, और क्यूब है तो यहाँ पे 10⁻⁻6 हो गया। अब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से देखो यह 6 है, तो यहाँ से यह 3, और यहाँ से यह 2 और एक 3, यह चला गया, ये चला गया, यहाँ से यह गया 4, और यहाँ से आ गया 5। सो आ गया 5 पाई जूल, जूल बोले या 5 पाई एसआई यूनिट बोले, एसआई यूनिट, यह इसका आंसर होगा। यानी जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। तो वीडियो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।